Right? Good evening, everyone. I hope screen is visible to everyone. And also, हाँ, voice is audible. राजरानी मैंने इसेंट्रिसिटी पूछा था, इलिप्स नहीं पूछा था। इसेंट्रिसिटी माने वही है। ठीक है, जबरदस्ती आंसर मत निकाला करो। फाइन, चलिए। कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा बेसिक सा। जैसे मान लो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए लुक एंगल्स की। तो लुक एंगल्स का मतलब है सैटेलाइट की पोजीशन से अर्थ पर देखना, अर्थ के सेंटर पर, जहां पर हमारे पास अर्थ स्टेशन पर हम बात कर रहे हैं। राइट? तो वहां पर दो तरह के एंगल की कैलकुलेशन होती है। तो लुक एंगल्स में दो तरह के एंगल होते हैं। लुक एंगल में पहला एक एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट? दूसरा होता है एजीमुथल एंगल। एजीमुथल एंगल, दो एंगल होते हैं आपके पास। लुक एंगल्स किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एजीमुथल। और इनकी जो हिंदी होती है, ये जो है, इसे कहते हैं उन्नन, इसको कहते हैं अवनन। उन्नन नहीं, सॉरी, उन्नयन। उन्नयन। एंड दिस इज अवनमन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर लेते हैं। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर आपसे बात की जाए, तो इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन, लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सैटेलाइट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है, जैसे मान लो जैसे मैं आपसे ये कहूं, ये लिख लिया सबने?
जैसे ये अर्थ है, ठीक है, मान लो अर्थ के इस पॉइंट से यहां पर हमारे पास ये सैटेलाइट है, राइट। अब ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट से हमने क्या किया, क्या हुआ राजा रानी, लिखो। ठीक है, देखो ये हमारे पास ऊपर सैटेलाइट है, राइट। ये अपने पास अर्थ है, ये अर्थ का कहीं यहां सेंटर होगा, राइट। यहां मान लेते हैं हमारे पास अर्थ स्टेशन है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास अर्थ स्टेशन है, तो हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना। अर्थ स्टेशन का, जहां अर्थ स्टेशन है वहां का एक लोकल, अर्थ स्टेशन का लोकल हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन खींच लिया, राइट। अर्थ स्टेशन का आपने क्या खींच लिया वहां पर, एक लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे कहा जाता है लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से अब अगर आप सैटेलाइट की तरफ देखो, तो अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के बीच का जो एंगल बनता है, उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। ये बना लो एक बार। हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, अब मान लो आपसे कोई कहता है एजीमुथल एंगल के लिए,
किसकी बात हो रही है अब? एजीमुथल एंगल। It is the angle measured from it is the angle measured from eastward to the projection of satellite path on to local horizontal plane. It is the angle measured from the measured from eastward to the projection of satellite path onto local horizontal plane. ठीक है, गोविंद कितना पहुंचा टेम्परेचर? 4। देखो हो गया कंप्लीट। अरे यही फायदा है इस टेम्परेचर का। आप अननेसरी आप राहुल ऐसा लग रहा -2 डिग्री है। अरे -2 में जम गए होते। -2 -2 में गिलास में पानी रखोगे, पानी जम जाएगा, जमना स्टार्ट। हाँ, अब आज सही लिखा है आपने गोविंद। That range is 4 to 14. Sometimes goes to minimum 4, मैक्सिमम 14 तक वेरी किया है। रजाई के अंदर जम गया, रजाई। ठीक है राहुल, मैं समझ गया। देखना पेन वेन भी ना जम गया हो लिखते लिखते। देखो अब क्या कहानी है, अर्थ पर हम जिस पॉइंट पर, जैसे ये मान लो हमारे पास अर्थ स्टेशन पॉइंट है, ये अर्थ स्टेशन पॉइंट है, ठीक है, पोजीशन ऑफ अर्थ स्टेशन है। इस अर्थ स्टेशन पर, इसकी इस पोजीशन पर
नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा। कोई दिक्कत? राइट। हमारे पास जो अर्थ स्टेशन वाला पॉइंट है उसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ देख सकते हो। राइट। अब ये मान लो कि अगर सैटेलाइट की मैंने एक पोजीशन मान ली, एज्यूम दैट ये सैटेलाइट है। अब ये जो सैटेलाइट वाला पॉइंट है, इस सैटेलाइट के पॉइंट से, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स। मैंने आपसे ये कहा, इधर समझो, इधर अर्थ में जहां आप खड़े हो ना, ये जो अर्थ स्टेशन है इसका एक लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचो। राइट। लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां कहीं होगा इसका। अर्थ एक इलिप्टिकल संरचना है ऐसे, तो जहां आप होगे वहां से इसका एक लोकल प्लेन खींचेगा या नहीं खींचेगा? उस लोकल प्लेन पर मैं मान लेता हूं, उस लोकल प्लेन की लाइन, ये कोई लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये कौन सी लाइन है? लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन। ठीक। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना, सीधी रेखा, उसका वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है कोई। और ये जो लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, इस लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक ऐसा पॉइंट जो सैटेलाइट से सीधे लिंक हो रहा हो, लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का वो पॉइंट जो सैटेलाइट से सीधे रेंज हो रहा हो, उसको मिला दो। इसका मतलब लाइक दिस, जहां ये मिल जाए। अब इस नॉर्थ से यहां तक का जो एंगल बनेगा, इसी को कहा जाता है एजीमुथल एंगल। क्या कहते हैं इसको? एजीमुथल एंगल। तो आपने जो डिफिनीशन लिखी थी वो क्या थी? इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम ईस्टवर्ड टू द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट पाथ ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो, हम लोगों ने ईस्टवर्ड डायरेक्शन पर, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखा हॉरिजॉन्टल प्लेन का, किससे? सैटेलाइट से। राइट। इसको जब मिला दें तो जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसका लोकल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल लोकल प्लेन से, इसके नॉर्थ से जो भी वैल्यू बनेगी उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एजीमुथ। बना लीजिए एक बार इसको। और ये कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर लोकल प्लेन तो यहां होगा। कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होगा। अर्थ है ये, अर्थ ऐसी संरचना है। राइट। हाँ, अभी ग्लोब बनाकर दिखाता हूं।
हो गया कंप्लीट। देखो एजीमुथल एंगल की एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, अगर ये मान लो अर्थ स्टेशन है, पोजीशन ऑफ अर्थ स्टेशन, सॉरी, पोजीशन ऑफ अर्थ स्टेशन, ठीक है। अब ये जो पोजीशन ऑफ अर्थ स्टेशन है, इससे जैसे मैं इसी की पोजीशन पर बात करूं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे मान लो साउथ है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट डायरेक्शन है। अब मान लो सैटेलाइट पिछले बार की जगह इस पोजीशन पे होता, अब सैटेलाइट अगर इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन से इधर देखो जरा, ये वाला स्टूडेंट इसका पॉइंट है, अर्थ स्टेशन की पोजीशन है। अब सैटेलाइट से नीचे एक प्रोजेक्शन खींचो, तो ये जो नीचे प्रोजेक्शन खींच रहे हो, ये इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को जहां कट करेगी, मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस बार यहां है, राइट, लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में खींचते हैं। तो बताओ इस बार सैटेलाइट किस साइड है, इस साइड है, इस साइड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल प्लेन इस साइड हो जाएगा, राइट। अब फिर से जो इसकी नॉर्थ पोजीशन है, राइट, इस नॉर्थ पोजीशन से टोटल कितना एंगल मेंटेन हुआ, इस पूरे एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहा जाता है एजीमुथल एंगल। तो ये दो एंगल अगर आपको पता है तो आप सैटेलाइट का एलोकेशन बहुत प्रॉपर पता कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लुक एंगल। आप देखते हैं मैरिज फंक्शंस में लोग ड्रोन उड़ाते हैं, राइट, फोटो खींचने के लिए। तो ड्रोन जो ऊपर उड़ता है, ड्रोन से जहां ऑब्जेक्ट पर फोटो खींची जानी है, राइट, ड्रोन जहां उड़ रहा है, जहां से ऑब्जेक्ट पर फोटो खींची जानी है, वहां से एक एंगल क्रिएट होगा, और जो ऑब्जेक्ट जहां है उसका अपना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उसके और इसके बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब एजीमुथल की बात करते हैं, तो जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब सैटेलाइट को हम देखते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये ड्रोन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले इससे इसका, ये जो सैटेलाइट है इससे एक लाइन नीचे खींचते हैं स्ट्रेट, और यहां जहां ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का एक हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचते हैं। दोनों जिस पॉइंट पर मिल जाते हैं, जिस पॉइंट पर, राइट, उस पॉइंट से जो उसका नॉर्थ बन रहा होता है, उससे उस सैटेलाइट को देखते हैं। तो तब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये कितने प्लेन से एजीमूथ है, दैट इज कॉल्ड एजीमूथल एंगल।
हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है लुक एंगल किसका किसका कॉम्बिनेशन है, दो, एक एजीमुथल एंगल और एक एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? इन दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। देखो एक बार मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, एक्चुअली क्यों ऐसा फील आता है। इधर देखो जरा, ये जो है ना अपनी अर्थ है, राइट? ये मान लो अपनी अर्थ है। इस अर्थ का एक अपना नॉर्दर्न पॉइंट होगा, एक इसका साउदर्न पॉइंट होगा। नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट को अगर मिला दें, राइट, इसको मिला दें, तो इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। दिस इज प्राइम मेरिडियन। एक पॉइंट और बनता है वेस्ट और ईस्ट वाला। इसको जब हम मिला देते हैं तो ये 0 डिग्री लाइन होती है और इसे कहा जाता है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन। अब जैसे जैसे अर्थ पर हम चलते जाते हैं, राइट, तो हमारे पास जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ये मान लो 0 डिग्री है, इसे कह दिया मैंने इक्वेटर लाइन। अब पोजीशंस वाइज, राइट, और ऐसे ही यहां पर, राइट, ये अर्थ है। अरे ग्लोब देखते हो ना? यस, ये वाली जो लाइनें हैं ये लैटिट्यूड बताएंगी और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड पोजीशंस हैं, राइट? तो अगर मैं आपसे कहूं इस साइड देखो इधर, ये कोई सेंटर पॉइंट होगा, राइट? मैं अगर आपसे कहूं कि आप इस तरफ चल रहे हो, तो क्या इस तरफ हमारे पास ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड डायरेक्शन है और इस तरफ वेस्टर्न डायरेक्शन है, राइट? तो अगर आप इस तरफ की पोजीशन में चलते हैं तो आप कहेंगे 0 से 180 डिग्री ईस्टर्ड या ईस्ट लॉन्गिट्यूड चल रहे हैं। और अगर आप इस तरफ चल रहे हैं, इधर देखो गोविंद, इस तरफ, तो वेस्ट साइड है ये, तो इसे बोलेंगे 0 to 180। वेस्ट लॉन्गिट्यूड। जितना आप ऊपर की तरफ चलते हो, तो ऊपर की तरफ
जितना ऊपर की तरफ चलोगे 0 से 90 डिग्री, इस एंगल को कहा जाता है 0 to 90 डिग्री नॉर्थ। अरे लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड, 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 राइट। इसी तरह नीचे जाओगे तो 0 to 90 डिग्री साउथ, ये भी क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड। राइट। अब देखो इधर, राजा रानी इधर देखो, ये जो है, अब अर्थ में ऐसे इमेजिन करो, इधर देखो गोविंद, ये जैसे हमारे पास अर्थ है, तो ये जो अर्थ है ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा अर्थ पर ये वाला पार्ट ऐसे उठा हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ। तो सोचो इस पॉइंट पर आप हो, तो जब इस पॉइंट से लोकेशन को ट्रेस आउट करोगे, तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा सीधा होगा क्या? वो कुछ ऐसा होगा। ये है लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड। अब इस जो यहां सैटेलाइट है, अब इसको, ये पोजीशन है अर्थ स्टेशन की, तो अर्थ स्टेशन से पहले एक लोकल प्लेन खींचिए और सैटेलाइट से सीधे सीधे नीचे जाइए जहां ये मिल जाए। नॉर्थ से यहां तक के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एजीमुथल, एजीमुथल एंगल। मान लो सैटेलाइट इधर नहीं है, ग्लोब में वेस्ट साइड है, अब इससे नीचे मिलाइए और फिर लोकल प्लेन इस तरफ खींचिए, क्योंकि ये चपटाकार आकृति है, तो अर्थ में जहां रहोगे वहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरफ खींचेगा, राइट। तो अर्थ में ये नहीं होगा इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन इस साइड कहीं होगा। इसी तरह इस तरफ अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचे तो ऐसा सीधा नहीं होगा, कहां होगा, यहां कहीं, क्योंकि अर्थ की आकृति इलेप्टिकल है, राइट। ऊपर की तरफ उभार लिए हुए है अर्थ। बात समझ पा रहे हैं? अरे चलते हुए मकान, जमीन सीधी दिखती है, ऊपर से देखो धरती गोल है। समझ गए? हाँ। क्लियर है? इसलिए ग्लोब बना दिया है। ग्लोब रखा होता तो एकदम दिखा देते। हो गया कंप्लीट? एक तो आप लोग कैमरा ऑन करो स्टूडेंट्स, ऑफ कर लेते हो कुछ समझ में नहीं आता है कौन। पूजा ऑन करो कैमरा। ज्ञान प्रभा, ज्ञान प्रभा इतनी बार समझाया है, जहां मौका मिलता है वहीं चौका। राहुल, देखो पूजा अब हेडफोन लग रहा है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलो कम से कम क्लास में आवाज तो ऑन थी, है ना, सुन लिया। चलो ठीक है। राहुल रजाई के अंदर जम गए थे, निकल कैसे आए? हाँ ठीक है। चलो अब एक अब बिल्कुल सो जाओ। अब देखो, एक पॉइंट होता है नादिर, एक पॉइंट होता है जेनिथ, राइट? जैसे मैं नादिर और जेनिथ पॉइंट की बात करूं, अच्छा ये सब लोग समझ रहे हो? अब स्क्रीन पे समझना, जैसे ये अर्थ है, राइट? तो अर्थ का हिस्सा उभार लिए हुए होगा, ऐसे होगा ना ये, ऐसे। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो ऐसे सीधा सीधा नहीं होगा। मतलब हमें लग रहा है ये नॉर्थ, ये ऐसा है ही नहीं समतल वाला, कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक्चुअल में ये कैसा चलता है? एक्चुअल में इसका हिस्सा ऐसे उभार लिए हुए, ऐसे, 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 यहां भी, राइट? इसलिए जब इस कोई पॉइंट लिया जाएगा, तो उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लोकल जो प्लेन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। सैटेलाइट इस तरफ है या इस तरफ है ये डिपेंड करेगा। और जो कैलकुलेशन करते हैं वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन से करते हैं, एजीमुथल की, इसलिए क्लॉकवाइज में एंगल ऐसा लिया। फाइन। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है लुक एंगल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो लुक एंगल से हमें पता चलता है सैटेलाइट किस पोजीशन पर है, सही जानकारी मिलती है। सर वो तो कहीं, अरे कहीं 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 इधर, कहीं कहां से हो सकता है? जब अर्थ घूम रही है तो उसके अराउंड वो भी तो घूम रहा है, राइट? तो वो कहीं भी घूमे वो सेम पोजीशन पर हमें दिख जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? वो जब लॉन्च हो रहा है उसके बाद जिस पोजीशन के लिए बनाया गया उसके रिस्पेक्ट में, राइट? अब सुनो, एक बात और सुनो। जैसे मेरे पास ये अर्थ है, एक सेकंड बस, ये मान लीजिए अर्थ है। अब इस अर्थ का अपना सेंटर है कोई, सेंटर ऑफ अर्थ को सी कह रहे हैं। और सेंटर ऑफ अर्थ के बाद मान लो ये आपका सैटेलाइट था, ये कोई सैटेलाइट है, राइट? अब ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ना कि अर्थ स्टेशन। और अगर सैटेलाइट पर एक अर्थ स्टेशन यहां इमेजिन किया जाए, इस पोजीशन पर या यहां कहीं, इस अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की प्रोजेक्शन दूरी दिस है। और अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचे तो ये रेडियस हो जाएगी, इसे रेडियस आर कह सकते हो, राइट? और अब देखो जरा, अगर मैं सेंटर से सीधी लाइन मिलाऊं सैटेलाइट की तरफ, तो क्या ये दिस मिलेगी, राइट? तो अगर इसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट यहां से होता है ऐसे, राइट, जो ये सेंटर के लिए है, अर्थ स्टेशन ये वाला है, दिस इज व्हाट, अर्थ स्टेशन। ये क्या है? सी, सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक सब सैटेलाइट पॉइंट बना। अब अगर सोचिए इस पॉइंट से, इधर ध्यान से सुनना, आप इस पोजीशन को जरा देखिए।
अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या ये सैटेलाइट से सबसे जेनिथ पराकाष्ठा वाला पॉइंट होगा? अर्थ की बाउंड्री का वह पार्ट जो सेंटर मिलाने पर सबसे दूर होगा बाउंड्री का, क्या उस पॉइंट को हम जेनिथ पॉइंट कह सकते हैं? इसी पॉइंट को कहा जाता है जेनिथ। इस तरफ ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? जेनिथ। और अगर अगर इधर देखो, सैटेलाइट से इधर देखें, राइट, तो क्या इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, इस तरफ की बात करें, इसी पॉइंट को कहा जाता है, इस पोजीशन को, नादिर। एक जेनिथ है, पराकाष्ठा सबसे फारेस्ट, राइट। उल्टा सोचिए, तो जो अर्थ के सेंटर से सबसे पास वाली पोजीशन है वो जेनिथ, सबसे फोरमोस्ट पोजीशन है वो नादिर, राइट। लेकिन ये कौन सी डिस्टेंस पर है? ये इसके ये इसके उस पॉइंट से मिलाने पर है जो सीधे सीधे मिल रहा है, राइट। और ये किस पोजीशन पर है? ये अर्थ स्टेशन वाली पोजीशन। तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन से हम क्या देखते हैं? जेनिथ और नादिर, राइट। तो पूछा जाए सबसे, जो इस पोजीशन पर होगा वो जेनिथ पॉइंट, और इस पोजीशन पर जो होगा वो नादिर। तो जेनिथ और नादिर आपको क्लियर होना चाहिए। ये छोटे छोटे टेक्निकल टर्म हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हमें, राइट। जेनिथ, नादिर, रेट्रोग्रेड, प्रोग्रेड, एलईओ, एमईओ, जीईओ, सब कुछ। एंगल ऑफ एलिवेशन, एजीमुथल एलिवेशन, लुक एंगल्स। हो गया कंप्लीट? हो गया? चलो कुछ जवाब दो। ये बताओ, साइंटिस्ट थे क्लार्क, राइट। तो अगर आपसे कुछ ऐसे जानकारी के लिए एग्जांपल्स मांगे जाए, एक एग्जांपल वन बोला गया, क्लार्क ऑर्बिट, CLARK, क्लार्क ऑर्बिट इज अनदर नेम, लिखते जाएं, टाइम है नहीं। क्लार्क ऑर्बिट इज अनदर नेम ऑफ, ऑप्शन ए है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑप्शन बी है मूविंग ऑर्बिट, मूविंग ए ऑर्बिट। ऑप्शन सी है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑप्शन डी है लो अर्थ ऑर्बिट।
यस, साइंटिस्ट क्लार्क ने जिस ऑर्बिट के बारे में नाम दिया था, वो धरती को 3 पार्ट, अर्थ को 3 पार्ट में 3 सैटेलाइट मिलके पूरी अर्थ को कवर कर देते हैं, दैट इज जियो सिंक्रोनस, यस, सॉरी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की खास बात क्या है? 3 सैटेलाइट मिलकर पूरे अर्थ को कवर कर देंगे 120 120 120 डिग्री वाले, राइट। इसे किस साइंटिस्ट ने बताया था? क्लार्क। तो इसको क्लार्क ऑर्बिट भी नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी, राइट, ठीक बात। हो गया, आगे मुंह करें। राइट, अब एग्जाम्पल 2 देखिए। अगर आपसे कहा जाए इन ए सर्कुलर in a circular geostationary orbit in the equatorial plane, in the equatorial plane, yes, अब आपसे कहा जाए ऑप्शन ए, इसकी जो एपोजी होती है, एपोजी इक्वल्स द पेरेजी, एपोजी इक्वल्स द पेरेजी, ऑप्शन बी, द एपोजी इज ट्वाइस द पेरेजी, एपोजी इज ट्वाइस द पेरेजी, फिर पेरेजी इज ट्वाइस द अपोजी। फिर है नन ऑफ दीज। इधर देखो, क्या सर्किल में इसेंट्रिसिटी 0 होती है? सर्किल में इसेंट्रिसिटी 0 होती है, और जब सर्कुलर शेप ऑर्बिट, देखो इधर, अगर कोई सर्कुलर सर्कुलर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है जो कि इक्विटोरियल प्लेन में है, भूमध्य रेखा वाले प्लेन में, यही था ना भूमध्य, हाँ, भूमध्य रेखा वाले प्लेन में है, तो क्या वो एग्जैक्ट सेंटर से जितना यहां होगा उतना यहां होगा? बोलो। जब उसका इसेंट्रिसिटी पॉइंट ही 0 है, तो क्या स्टूडेंट्स ये इस तरह का नहीं होगा? बोलो, क्या जितनी दूरी यहां होगी उतनी दूरी यहां होगी, इसका फारदेस्ट पॉइंट, इसका लोवेस्ट पॉइंट, दोनों सेंटर से बराबर होगा या नहीं? अगर किसी सैटेलाइट पर ऑर्बिट जो पोजीशन बनेगी, अगर वो बिल्कुल भूमध्य रेखा वाले पॉइंट के अराउंड रिवोल्यूशन है उसका, तो क्या इस वाले प्लेन पर इधर से दूरी और इधर से दूरी बराबर नहीं होगी?
तो एपोजी और पेरोजी क्या होंगे, इक्वल या नहीं? तो बताओ इसका आंसर कौन सा है? एपोजी बड़ा होता था, पेरोजी कम होता था, लेकिन यहां क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन की वजह से। यस, यस ज्ञान प्रभा करेक्ट, पूजा आल्सो करेक्ट, ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। किसकी वजह से ऐसा हुआ, इक्वेटोरियल प्लेन इक्वल। यस गोविंद करेक्ट, अति करेक्ट, हाँ सभी का ठीक है। हो गया क्या ऑप्शन, पहला और दूसरा एग्जाम्पल, राइट? नहीं नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट होता तो उसमें सेंट्रिसिटी ई बनता, तब एपोजी बड़ा होता और पेरिजी छोटा होता, राइट? ठीक है, राइट। अब देखो एग्जाम्पल थर्ड। अब आपसे कहा जा रहा है, ये शायद मैंने कल बताया भी था, अगर आप समझ पाए। इसने पूछा है द इसेंट्रिसिटी, द इसेंट्रिसिटी ऑफ, इसेंट्रिसिटी कहां एग्जिस्ट करती है, इलेप्टिकल इलेप्टिकल इलेप्टिकल, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलेप्टिकल, राइट, इलेप्टिकल इसेंट्रिक ऑर्बिट with apogee and perigee distances can be calculated as ऑप्शन ए ई बराबर आर पी बटे आर ए, ऑप्शन बी ई बराबर आर ए माइनस आर पी बटे आर ए प्लस आर पी, ऑप्शन सी ई बराबर आर ए प्लस आर पी बटे आर ए माइनस आर पी, ऑप्शन डी ई बराबर आर ए बाई आर पी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। दो लोगों ने आंसर दे दिया है, कल पढ़ाया था, राइट? इसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला और क्या था, एपोजी माइनस पेरेजी बटे एपोजी प्लस पेरेजी, राइट? अदिति उल्टा बोल रही हो, ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, राइट, माइनस, डिवाइड में क्या होगा, प्लस। क्लियर है सभी को? हाँ सभी का आंसर करेक्ट है, तो आंसर गोज टू बी। कल शायद कराया था ये, कल या इससे पहले, ठीक है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी होगी कहां, इलेप्टिकल ऑर्बिट में, वही 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 उत्केंद्रता, राइट?
मैं इतना रिफॉर्म हो रहा हूँ स्टूडेंट्स, कहीं ऐसा ना हो अगले साल हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैं संस्कृत पढ़ाना सीख जाऊं। मैं अभी गया था, अनुराग सर की क्लास इसलिए लगा कर गया था कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बार के स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्हें भी हिंदी सिखा दिया। जो 5 सालों में कोई नहीं कर पाया, इस बार के स्टूडेंट्स ने कर दिया। अनुराग सर ने हिंदी में पढ़ा दिया। तो मैंने कहा अब हम लोग का तो पढ़ाना हिंदी लाजमी है। कंप्लीट। अच्छा, एक इस तरह से भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, मतलब एपोजी और पेरेजी के फार्मूले पर था ये। आप मुझे ऐसे ही बता दो, पेरेजी आरपी बराबर क्या होता है, ए वन माइनस ई होता है, और एपोजी में क्या हो रहा था, ए वन प्लस ई। तो ये दो क्वेश्चन और बने थे, तो अब इसको मैं लिखवा नहीं रहा, मतलब ये डायरेक्ट ही पता है। एक ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा गया, इसको देखो जरा, ये मुझे आप बताओ, ये मुझे लगता है आपको बताना भी चाहिए। दुनिया में ऐसा कौन सा लॉ है जो ऑर्बिटल थ्योरी के लिए लगता है? न्यूटन्स लॉ, क्वांटम मैकेनिक्स लॉ, गैलियन लॉ, कैपलर लॉ। कैपलर 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 के 3 नियम होते हैं जो ऑर्बिटल थ्योरी पर अप्लाई होते हैं, तो लिख लो। विच ऑफ द, ऑब्जेक्टिव पर ऐसे था क्वेश्चन। हाँ करेक्ट प्रतीक, ये सही है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्न्स, मतलब होल्ड होता है, द मूवमेंट ऑफ governs the movement of satellite in earth orbit? ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ। नहीं नहीं, अरे न्यूटन्स ने तो मैकेनिक्स के नियम दिए थे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स। सैटेलाइट कक्षा में किस वजह से घूमता है, कैपलर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स। अरे गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण। हम्म। सुधर जाओ। लॉ ऑफ, अब बता रहा हूं आप लोगों की जो फ्यूचर जनरेशन आए, उनको गलती से हिंदी मीडियम में मत पढ़ा देना। हाँ, फोर्थ गोइंग जनरेशन, घर में कोई भी हो छोटा बड़ा, कम से कम उसको सीबीएसई आईसीएसई इन बोर्ड्स में रखना। अरे मैं ये नहीं कह रहा कौन सा बोर्ड अच्छा कौन सा खराब, कम से कम टेक्निकल। अरे अच्छा, हाँ, टेक्निकल ही नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया, ये सही। हाँ, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, करेक्ट, बिल्कुल सही। लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो भी पढ़ाना भी नहीं है ना। नेक्स्ट, गैलियंस सेटेलाइट आर्कमिडीज के प्रिंसिपल, ये राहुल, आर्कमिडीज।
आर्कमिडीज का सिद्धांत, वाटर वाटर वाटर, बोट, नाव, हो गया कंप्लीट। अब ये बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस पाथ को फॉलो करता है? यस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सर्कुलर पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है, राइट? तो अगर कोई पूछता है फोर्थ या फिफ्थ जो भी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट are generally placed in which orbit? ऑप्शन ए इक्वेटोरियल, ऑप्शन बी पोलर, 90 वाला होता है, और ऑप्शन सी इंक्लाइंड तिरछा, ऑप्शन डी चलो नन ऑफ दीज। तो हमेशा स्टूडेंट जियो स्टेशनरी को बिल्कुल 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 भूमध्य, राइट, भू सेंट्रिक, ये अगर अर्थ है, राइट, तो बिल्कुल ऐसे पास कराते हैं। क्लियर? देन आंसर गोज टू, हाँ करेक्ट, यस, इक्वेटोरियल। अगर कोई पूछता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉलो विच पाथ? फॉलो ऑप्शन ए सर्कुलर पाथ, ऑप्शन बी इलेप्टिकल पाथ, ऑप्शन सी इंक्लाइंड तिरछा, इंक्लाइंड इलेप्टिकल पाथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बोलिए इसका आंसर। ओनली सर्कुलर, जियो स्टेशनरी है पूजा। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? ये अर्थ है, ये अगर अर्थ है तो इसका मतलब लाइक दिस, इक्विटोरियल प्लेन, और अर्थ पर जो इक्विटोरियल प्लेन होगा वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। अरे ऐसे फिगर मत देखो, ऐसे जाएगा फिर वो पीछे से घूम कर आएगा सर्कुलर। ये जो होगा वो पीछे ऐसे जाएगा और इसके ऐसे घूम कर आएगा, ये समझो। ये ग्लोब ऐसे सर्किल ही तो है ये ऐसे था,
इसके ऊपर अगर वो ऐसे घूम कर आ रहा है तो वो सर्किल ही तो होगा। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा तो मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा ना उसको, कि आपको दिख जाए रास्ता। ऐसे सोचो जैसे इस पेन पर ऐसे कुछ घूम रहा है तो वो सर्किल ही तो है, राइट, सर्कुलर पाथ। इंक्लाइंड वाला मैंने एक बताया था, बोलानिया ऑर्बिट, रशियन सोवियत रूस के लिए लगता है वो, ठीक है, पढ़ाते नहीं है उसको, जस्ट बता दिया था, पूछा था। अब ये बताओ, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो को समय कितना लगता है? लगभग 35,000 समथिंग समय, सॉरी 24 आवर्स। और कितने किलोमीटर? लगभग 35 से 36,000 किलोमीटर, राइट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। अब हमें ये समझना है कि सैटेलाइट जो सिस्टम है, हाँ आदित्य करेक्ट, 35,900 एग्जैक्ट, गोविंद करेक्ट। अब यहां पर मुझे समझना है कि जो सैटेलाइट है उसकी पावर सप्लाई कैसे होती है। देख तो सोलर पैनल साइड में दिखाते हैं, राइट। अब हमें ट्रांसपॉन्डर पढ़ना है, तो हेडिंग डालो सैटेलाइट सब सिस्टम। पहला चैप्टर ओवर हो गया इसका, राइट, बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या था? सैटेलाइट्स की ऑर्बिट, राइट। ऑर्बिट्स के अलावा सैटेलाइट के पर जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को हमने पढ़ा है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जैसे एपोजी, पेरेजी, जियो स्टेशनरी, जीईओ, एमईओ, एलईओ, एजीमुथल, एलिवेशन, ठीक है। और क्या था? सेमी मेजर, सेमी माइनर, एपोजी, पेरेजी, हाँ। अरे ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये है तो, देखो ना, ये है पोलर ऑर्बिट 90 वाली, ये है इक्विटोरियल, भूमध्य रेखा से पास, ये है इंक्लाइंड, राइट। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये बताया था मुलानिया, किसी ने पूछा था उस समय, राइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा कहां कहां इसका यूज होता है, तो वो ये बताया था। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हाई क्यों होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी लो क्यों होती है, वो ये बताया था। कुछ पाथ लॉस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब डिस्कस हुआ था, राइट। हाँ, इतना ही भी डिस्कस किया था। जी स्टेशनरी, हाँ। चलो, अब ये बताओ, जैसे इसके ट्रांसपॉन्डर में चले, पावर सप्लाई, तो सैटेलाइट सब सिस्टम पर अब इसको डिवाइड करना है। सैटेलाइट सब सिस्टम, इसकी फर्स्ट हेडिंग है पावर सप्लाई सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम। फिर आता है इसमें एल्टीट्यूड, हाँ, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, कमांड, कम्युनिकेशन, सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं पावर सप्लाई सिस्टम। सोलर सेल आप देख ही रहे हो, बैटरी देख ही रहे हो, राइट। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट ही करेंगे। एओसीएस पढ़ेंगे इसमें मेनली, एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर एक मेन हेडिंग आती है एओसीएस, एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम। चलो ठीक है भाई। एक लिंक बजट है, इसके बाद आएगा वो। हाँ, तीन ही टॉपिक है इसमें। ओके, बिल्कुल रिकॉर्ड करवा दूंगा, करवा देता हूँ।